मक्का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई मुआहिदा है। किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई मुआहिदे का मकसद नहीं, बल्कि अमन और सलामती के चैलेंज से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाना, खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग देना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मक्का मुआहिदे से मुतालिक वज़ाहत जारी कर दी। कहा, खित्ते का जो भी मुल्क मुआहिदे के बुनियादी उसूलों की पासदारी के साथ बाहमी एहतराम, ताउन और पुरअमन तरीके से इख्तलाफात हल करना चाहे, इस मुआहिदे का हिस्सा बन सकता है। मक्का मुआहिदा पहले से मौजूद किसी भी मुआहिदे को मनसूख या तब्दील नहीं करता। मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में से किसी एक पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये उसूल अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत इनफरादी और इज्तिमाई दिफा के फितरी हक से हम आहंग है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते के तमाम बरादर ममालिक के साथ पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखना चाहता है। तनाज़ात के पुरअमन हल और अपने अवाम के लिए ज़्यादा महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल के आज़म पर कायम है। एक और तारीखी पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। आज पूरा पाकिस्तान जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। हर अपने दुश्मन की अग्रेशन का मिल के इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। इसने पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए अमन की नई राहें हमवार की। इस मुआहदे से इस खित्ते में एक दायमी अमन की बुनियाद रखी गई है। वफाकी वज़राए मुमलिकत और काबीना अरकान के पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब बाहमी अमन मुआहिदा पर पैगाम। मक्का मुआहिदा अमन, सलामती और इस्तेहकाम की जानिब संग मील है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मुश्तरका विजन हकीकत में बदला। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया का दिफाई मुआहिदा तीनों मुल्कों के मफाद में है। पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली है। दिफाई मुआहिदे से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज़ होगा। एक मुल्क पर हमला, तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा। तारीखी मुआहिदे से अमन की राहें हमवार। दिफाई मुआहिदे से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। किसी एक मुल्क के ऊपर जारियत, तीनों मुल्कों में से किसी एक मुल्क के ऊपर भी जारियत सवर की जाएगी। का एग्रीमेंट जो है एक नए दौर का आगाज होना जा रहा है। ये एक तारीखी सुनहरी लम्हा जो है वो आन मौजूद हुआ है। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये तारीख साज दिन है। तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़ैदान ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई मुआहिदे का हदफ ईरान नहीं, रुकन ममालिक पर हमला करने तक कोई भी इसका हदफ नहीं। ये मुआहिदा नेटो मुआहिदे की तरह है। नेटो का आर्टिकल 5 इज्तिमाई दिफा का उसूल है। एक रुकन पर हमला, सब पर हमला तस्वुर होता है। तीनों मुल्क एक वजारती कमेटी बनाएंगे, उसका सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। कुछ तकनीकी मामला हल हो जाएं तो मिस्र भी इसका हिस्सा बन सकता है। ईरान के नए रहबर आला मुश्तबा खमनाई की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो ईरानी खबरसां एजेंसी की जानिब से जारी की गई। मुश्तबा खमनाई को कई अफराद के साथ बैठकर बातचीत करते देखा जा सकता है। ईरानी खबर एजेंसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग का मकाम और वक्त नहीं बताया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल की तरफ से पेश करदा शराइत में कहा गया है कि ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लह जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए, पाबंदियाँ और नाकाबंदी ख़त्म की जाए, नुकसानात का हर्जाना दिया जाए, असासे जारी किए जाएँ, ईरान को धमकाया न जाए और ईरानी कौम की तौहीन न की जाए। ईरानी सिपह पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मुहिब्बी ने कहा है कि जब तक दुश्मन ईरान की सारी शराइत कबूल नहीं करता, आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में आरज़ी जहाज रानी के रास्ते से मुतालिक ओमान के साथ मुआहिदे के बहुत करीब हैं। मुसल्लह अफ़वाज ने हुर्मुज़ में नया रास्ता तैयार कर लिया, ताहम इसका मतलब आबनाए हुर्मुज़ का दोबारा खुलना नहीं है। तमाम दबाव के बावजूद मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं। मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी जारी रही तो अमरीका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान बातचीत शुरू नहीं करेगा, ताहम सालिसों के जरिए पैगामात के तबादले हो रहे हैं। यमन की मुसल्लह अफवाज का हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ शुरू करने का ऐलान। यमनी फौज का कहना है कि हौसियों ने यमनी मुसल्लह अफवाज, फौजी ठिकानों और असलहा गोदामों को निशाना बनाया है। ताज़ा कशीदगी के जवाब में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हौसी ग्रुप का कहना है कि हौसी अहदाफ को निशाना बनाने की सऊदी मनसूबाबंदी में ताउन करने पर यमनी अफवाज पर हमले किए।
सऊदी शहर जाजान में तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी में लगी आग बुझा दी गई। सऊदी वजारत तवानाई का कहना है कि जाजान में आज सुबह आग लगी, जल्द ही काबू पा लिया गया, कोई जख्मी नहीं हुआ। आग लगने की वजह नहीं बताई गई। यमन की हुसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी शहर जाजान में ड्रोन हमले का दावा। तर्जुमान हुसी ग्रुप का कहना था कि जाजान में अरामको की रिफाइनरी पर हमला यमनी सरजमीन पर सऊदी ड्रोन हमले के जवाब में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, 15 खवारिज हलाक कर दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाइयाँ मस्तोंग, बोलान, वाशुक, आवरान, सिब्बी, खुजदार, हरनाई और नोशकी में की गईं। कार्रवाइयों के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के बायस खवारिज के नेटवर्क को नुकसान पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को उखाड़ फेंकने के आज़म का इजहार। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान कौम का फ़ख्र हैं जिन्होंने कामयाब कार्रवाइयाँ करके फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। इंशाअल्लाह कौम की हिमायत से बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत की वजूहात जानने के लिए आईजी सिंध पुलिस के हुक्म पर नई कमेटी कायम, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी का पहला इजलास कल दोपहर डीआईजी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में तलब। 5 रुकनी कमेटी के सरबराह डीआईजी आमिर फारूकी जबकि सेक्रेटरी एसएसपी अली रजा होंगे। मीर रजा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बनाई गई नई कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं से केस की तहकीकात करेगी। मीर रजा की पुरस्कार हलाकत की तफ्तीश जारी। खबर कुशाई के बाद किए गए पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट में वाज़ेह हुआ है कि मीर रजा को गोली पीछे से लगी थी, यानी उन्हें गोली मारी गई। उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। दाएं रान और जबड़े पर फ्रैक्चर के शवाहिद मिले। जिस्म के निचले हिस्से के टिश्यूज़ पर भी खून के धब्बे थे। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने कहा कि तदफीन से पहले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठाए गए तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त साबित हुए। जब पुलिस इसे खुदकुशी का नाम दे रही थी तो हाथ पर गन पाउडर की तस्दीक क्यों ना की। तदफीन से पहले की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि मीर रजा को गोली सीने से लगी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक ने खुसूसी नशरियात में बताया कि मीर रजा की शर्ट पर किसी के पसीने के निशानात भी हैं। पुलिस ज़राए ने कहा है कि नई तफ्तीश के बाद अब इसे खुदकुशी नहीं कहा जाएगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के तीसरे मरहले की तैयारियां, इंतखाबी मुहिम खत्म, पोलिंग कल होगी। पोलिंग के सामान की तरसील का सिलसिला जारी। बाग आज़ाद कश्मीर के 3 हलकों और हवेली के 1 हल्के में वोट डाले जाएंगे। पूंछ के 5 और सिधनोती के 2 हलकों में इंतखाबात मौखर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि रावला कोर्ट में धरनों का मसला हल होने पर अगले 7 दिन में पोलिंग की नई तारीख का ऐलान कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सियासी रहनुमाओं के इल्जामात पर बयानबाजी नहीं कर सकते। इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने के बाद हक़ाइक़ सामने लाएंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से इंतखाबात करवाए। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के मखसूस मकासद हैं। पंजाब पुलिस को जानबूझकर मखसूस मकासद के लिए बुलाया गया। इंतखाबात में नून लीग को ज़बरदस्ती जितवाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA9 में भी धांधली नहीं बल्कि धांधला किया जा रहा है। मुतनाज़ा हल्कों की शफाफ तहकीकात का मुतालिबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नून लीग ने धांधली के तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिए। राना सनाउल्लाह ने कई माह पहले इस कामयाबी का ऐलान कर दिया था। पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से मरहलावार इंतखाबात की मुखालिफत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल और दीगर अहम कौमी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। तो आप ये समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं? ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वज़ीर हैं और हुकूमत और जो हमारी स्ट्रेंथ है, मैं पार्लिमानी लीडर हूँ सेनेट में PMLN का, तो वो हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर है। किसी हुकूमत का वज़ीर दाखिला कह दे कि हमारा निज़ाम कोलैप्स कर गया। उन्होंने कहा कि मैं सियासी तकरीर तो नहीं करता, लेकिन अब आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सियासी तकरीर करूँ। तो वो सियासी तकरीर जब उन्होंने शुरू की तो पहले उन्होंने सिस्टम को बिठा दिया। ये मोहसिन नकवी की ज़ाती राय थी या कि उन्होंने सिस्टम की तर्जुमानी की?
नहीं, किसकी तर्जमानी उन्होंने करनी है? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मोहसिन नकवी आज़ाद नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और पार्टी के वज़ीर दाखिला हैं। प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम से मुतालिक राय किसी के कहने पर नहीं दी, ये उनकी ज़ाती सोच है। किसी और तरफ से हमारे साथ इस हवाले से ना किसी ने बात की, ना ऐसी कोई ख्वाहिश मौजूद है। हम सियासी लोग हैं, जानते हैं कि रेड लाइन क्या होती है और कैसे क्रॉस होती है। हमें किसी की मिस कॉल की ज़रूरत नहीं है। पीटीआई के लॉन्ग मार्च का मकसद बानी पीटीआई की रिहाई नहीं बल्कि उन तक रसाई है। रिहाई आईन और कानून के मुताबिक होगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने लॉन्ग मार्च का मकसद वाज़े कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कहा कि 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च को वो खुद लीड करेंगे। ये वनडे इवेंट नहीं होगा, इस्लामाबाद आकर वापस नहीं जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि लॉन्ग मार्च का ऐलान PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुशावरत के बाद किया। अलीमा खान ने भी तहरीक में साथ होंगी। लॉन्ग मार्च के लिए 1.5 माह बाद की तारीख देने के सवाल पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि मौसम और तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मिलने की वजह से 27 सितंबर की तारीख दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी का एक और एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इस बार चारों सूबों में बैक वक्त धरना दिया जाएगा। पंजाब में वज़ीर आला हाउस, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउस के सामने धरने होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन से राब्ते में है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जंग खत्म होने के बाद भी पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की लेवी की मद में बड़ी आमदनी की। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि पेट्रोल आज भी महंगा है, लेकिन पेट्रोल की किल्लत कहीं नहीं आने दी। हमसाय ममालिक में शिनाख्ती कार्ड दिखाकर 2 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। ईरान अमरीका जंग के दौरान माशी सतह पर चैलेंजेस का सामना रहा। शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लेते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर डाला। मुस्लिम लीग नून अमली सियासत पर यकीन रखती है। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस 11 अगस्त से बंद किए जाने का इंतज़ार। निजी ऑपरेटर का कहना है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अदालती हुक्म के मुताबिक 29 जुलाई तक ईंधन का इंतजाम नहीं किया। मेट्रो बसों को मजीद चलाना मुमकिन नहीं, अपने माली वसाइल से मुतालिक पहले ही आगाह कर चुके हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के इंचार्ज उज़ैर शाह का कहना है कि हुकूमती हिदायत के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकते। अगले हफ्ते अदालत में मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बिहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। बिहाड़ी मुल्तान रोड को एक्सप्रेस वे में बदलने पर अरकान सूबाई असम्बली का इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा कि बिहाड़ी मुल्तान रोड की फौरी तामीर इलाके के अवाम का हक था। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से पहली मरतबा सूबे भर में यकसा तरक्की का कल्चर मुतारिफ कराया। पंजाब के अवाम की खिदमत का जज्बा अपने कायद नवाज शरीफ से विरसे में मिला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज़ करने के लिए एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स ओपन रखने के अहकामात। एक मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत पर केस डायरेक्टर FIA के सुपुर्द कर दिया। एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा कि टेक्नोलॉजी से इमिग्रेशन में आसानी हुई। जाली दस्तावेजात पर सफ़र करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया गया। बलूचिस्तान में 3 अजला की 6 यूनियन काउंसिल्स की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। जोब, लोरालाई और सिब्बी में मजमूई तौर पर 19 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र खुसार, कलात और हब में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। लाहौर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा। दुकानदारों का कहना है कि अगर हड़ताल इसी तरह जारी रही तो फल और सब्जियां मजीद महंगी हो जाएंगे। हैदराबाद में गंदम और आटे की कीमतों में 10 रुपये का इजाफा हो गया। आटा 135 रुपये किलो से 145 रुपये में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि आटा मजीद महंगा होने से महंगाई का बोझ और बढ़ गया। चक्की मालिकान के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम महंगी मिलने की वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हुआ।
जनूबी वजीरिस्तान लोअर के इलाके जरमिलीन में गाड़ी पर फायरिंग से 2 कबायली रहनुमा जाँ बहक हो गए। DPO का कहना है कि मुल्जिमान फरार हो गए। कराची में आराम बाग रोड पर निजी बैंक के ATM से चोरी की वारदात में ऑपरेशन मैनेजर और दोस्त मुलविस निकला। मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने ATM का लॉक खोला, CCTV कैमरे पर च्युइंगम लगाई और 53,70,000 रुपए ले उड़े। मुल्जिमान से 29,74,000 की रकम बरामद। तफ्तीश जारी। बल्दिया उस्मा कराची शहर की 155 सड़कों पर काम शुरू कर रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान, जैसे ही बारिशों का सीजन खत्म होगा रोड कारपेटिंग का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। लांठी में KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी की नीयत है काम करने की, चाहते हैं कि शहर में बेहतरी आए। पंजाब में तरक्की साफ नजर आ रही है। मरियम नवाज पंजाब को जदीद, महफूज, साफ, खुशहाल और तरक्की याफ्ता बना रही हैं। मरियम नवाज का पंजाब नौजवानों के लिए मौक़ों से भरपूर और बच्चों और बच्चियों के लिए महफूज पंजाब है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का दावा। कहा, मरियम नवाज पंजाब को मौसमियाती तब्दीलियों के लिए तैयार कर रही हैं। उन्होंने स्मॉग के खात्मे समेत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद इक़दाम किए। 3 साल में पंजाब में 3000 इलेक्ट्रिक बसें चलाईं। अब गुजरांवाला और फैसलाबाद में मेट्रो बना रहे हैं। भारतीय फ़ज़ाया का हाज़िर सर्विस विंग कमांडर हसास दिफाई मालूमात अफशा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने विंग कमांडर को अपने सोशल मीडिया दोस्त खातून के मोबाइल फ़ोन पर डेटा चोरी का सॉफ्टवेयर डालकर हसास दिफाई मालूमात शेयर करने के इल्ज़ाम पर 30 मई को गिरफ्तार किया। तिहाड़ जेल में अदालती तहवील में मौजूद 44 साला विंग कमांडर का नाम जाहिर नहीं किया गया। बलूचिस्तान हुकूमत के तहत ख्वाजा सराओं को तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाने के मंसूबे का आगाज़। पहले मरहले में 60 ख्वाजा सराओं की तालीम और हुनरमंद बनाने का सिलसिला शुरू। उन्हें मिडिल तक तालीम के साथ ब्यूटिशन, दस्तकारी और दीगर शोबों में 2 साल की तरबियत फराहम की जाएगी। तरबियत पाने वाले ख्वाजा सराओं को हर माह 35,000 रुपये वजीफा भी दिया जाएगा। इसराइल ने गजा बहाली का सदर ट्रंप का 15 निकाती अमन मंसूबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि वो उस वक्त तक अपनी फौज वापस नहीं बुलाएंगे जब तक हमास मुकम्मल तौर पर हथियार नहीं डाल देती। सदर ट्रंप ने हमास के गैर मुसल्लह होने पर इत्तेफाक के बाद 15 निकाती अमन मंसूबा दिया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि ये मंसूबा खित्ते को जंगबंदी की कैफियत से निकालकर माशी बेहतरी की जानिब मुंतकिल कर सकेगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई माहिदे की खुशी में इस्लामाबाद को सजा दिया गया। शाराए दस्तूर पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के परचम आवेजा कर दिए गए। अहम मकामात पर खुसूसी स्क्रीनें भी नस्ब। बैनर्स और डिजिटल स्क्रीन पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत की तस्वीर नुमाया। मक्का माहिदे की खुशी में मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग लाहौर को भी सजा दिया गया। लिबर्टी चौक में रंगारंग तकरीब, गुलकारों की परफॉर्मेंस, शानदार आतिशबाजी और दिलकश नज़ारों ने दिल मोह लिए। पाकिस्तान के उमैर आरिफ ने हांगकांग जूनियर स्क्वॉश ओपन का अंडर 17 टाइटल जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड के लुक मैकब्राइड को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी कल से शुरू करेगी। कौमी टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन काउंटी ग्राउंड में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलकर गुज़श्ता रोज़ इंग्लैंड पहुंची है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। वर्ल्ड कप हॉकी में शिरकत के लिए पाकिस्तान की 20 रुकनी हॉकी टीम लाहौर से नेदरलैंड्स रवाना हो गई। टीम के कप्तान अबू बकर मेगा इवेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए पुरुमीद हैं। टीम के सीनियर रुकन इमाद भट्ट, हनान शाहिद और सुफियान खान का कहना है कि पहला हदफ सेमीफाइनल तक रसाई है, उसके बाद विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचना है। वर्ल्ड कप 15 से 30 अगस्त तक नेदरलैंड्स और बेल्जियम में होगा। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड, वेल्स और भारत के खिलाफ अपने पूल मैचेस नेदरलैंड्स में खेलेगी।
लाहौर में सीएम पंजाब आज़ादी साइकिल रेस, सैकड़ों साइकिलिस्ट्स की शिरकत, मिली नगमों की धुनें साइकिलिस्ट्स का जोश बढ़ाती रहीं। बारिश में उनकी राह में रुकावट न बन सकी। कोयटा में भी यौम आज़ादी साइकिल रेस, 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल रेस में 100 से ज़ायद एथलीट्स और दीगर अफराद ने शिरकत की। ऐनुल्लाह ने पहली पोजीशन हासिल की, मोहम्मद रहीम दूसरे और मोहम्मद अकरम तीसरे नंबर पर रहे। रेस के इख्तिताम पर सेक्रेटरी खेल दरा बलोच ने पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। खाली नज़रों से तकें टूटे हुए तारों को, अपने ख्वाबों पे पशेमा शब तन्हाई है। एक आज़ादी आज़ादी का जश्न मनाया जाए भाई जी, जब कोई शख्स न बेजुर्म उठाया जाए, जब वो इंसाफ भी आज़ाद यहाँ काजी भी और आइन को मसनद पे बिठाया जाए। तो वो जो ख्वाब था कायदे आज़म का कि मैं जीऊँ ना जीऊँ मेरे बच्चे जिए, उस ख्वाब को हमें याद रखना चाहिए हमेशा। गवर्नर हाउस कराची में आज़ादी मुशायरा, सहर अंसारी, जावेद सबा, अनवर शऊर, ख्वाजा रजी हैदर, अमरीन हसीब और वजी सानी ने अपने कलाम पर हाज़रीन से दाद वसूल की। तकरीब के इख्तिताम पर गवर्नर से निहाल हाशमी ने कहा कि जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को याद रखती हैं। हम एक हैं, सदा एक हैं, हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़, पाक सरजमीन से इश्क की अक्कासी। बलोच गुलकार अख्तर चनाल की आवाज़ का जादू। यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR ने बलोची ज़ुबान में नगमा पाक है वतन जारी कर दिया। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपके सामने। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर पाकिस्तान भर से आया हुआ टैलेंट कैसे नाजरीन को हैरान करेगा। जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली एक साथ में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का आगाज अब इतवार को क्वार्टर फाइनल मरहले में जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। सुरीली आवाजों का मुकाबला है और कोई किसी से कम नहीं। पाकिस्तान आइडल सबसे पहले जियो टीवी पर आज रात 8 बजे।